बच्चे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, नहीं, इनको आप मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समाज में आचार होता है। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। संसद में जया बच्चन का दिखा रौद्र रूप, कसा ऐसा तंज की वीडियो ही वायरल हो गई। जी हां दोस्तों, जया बच्चन ने साफ तौर से ये कह डाला कि सीधा फांसी पर ही चढ़ा दो, यही तो कर रहे हो। जबरदस्त भड़की हैं जया बच्चन संसद के अंदर, और ना सिर्फ ऐसी बात बोली बल्कि ये भी कहा कि बच्चे बैठ जाओ। पीठासीन की भी क्लास लगा दी। इसके बाद पीठासीन दिनेश शर्मा की बोलती बंद हो जाती है। तो आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगी किस सांसद को उन्होंने ऐसा कहा और क्या बवाल मचा जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बन गया है। इस पर बात करेंगे दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बली रम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, कल राज्यसभा में ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर जमकर बहस हुई। विपक्ष इस बिल के खिलाफ बोलता नजर आया। विपक्ष का ये कहना है कि ये बिल सरासर अपमान है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। पूरे मामले पर दोस्तों जया बच्चन की क्या जो नोकझोंक हुई है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा पहले इस बिल के बारे में भी जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। विपक्ष के कई दलों ने इस नए विधेयक का कड़ा विरोध किया है और इसे ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ बड़ा अन्याय करार दिया। विपक्षी सांसदों ने मांग करी कि इस बिल को प्रवर समिति यानी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए ताकि सभी पक्षों के साथ विस्तार से चर्चा हो सके। जया बच्चन ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बजट सत्र के दौरान वित्त संबंधी मामलों पर बात तो होनी चाहिए थी, ना कि इस बिल पर। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि वो इस अल्पसंख्यक समुदाय की बद्दुआ ना ले, क्योंकि इतिहास में राजा महाराजाओं के समय से ही इस समाज का अपना महत्व रहा है। और दोस्तों, इस बात को काफी जोर देकर कहा गया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं आपको दुआएं देते हैं, आप उनसे बद्दुआएं ले रहे हो। और जया बच्चन बल्कि और भी नेता इस तरह की बात बोलते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों जया बच्चन की तीखी नोकझोंक पर। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में बुधवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लाए गए एक नए बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने जबरदस्त हंगामा कर दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं जया बच्चन अपनी बात रखते समय सदन में मौजूद अन्य सदस्यों के बर्ताव से बहुत नाराज हो जाती है। सीधी बहस उनकी जो है स्पीकर से हो जाती है। जया बच्चन ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दोस्तों डिप्टी चेयरमैन पैनल के दिनेश शर्मा से ये तक कह दिया कि जितना मर्जी समय दीजिए या फिर फांसी पर चढ़ा दीजिए। ये पूरी नोकझोंक उस समय शुरू हुई जब जया बच्चन भाषण दे रही थी। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य आपस में बातचीत कर रहे थे जिससे उनका ध्यान भटक गया। आप आगे वीडियो में देखिएगा कि जैसे जया बच्चन ने रामनवमी की बधाई देते हुए अपना भाषण शुरू किया, अन्य सांसदों की बातचीत से वे रुक गई और स्पीकर की ओर देखने लगी। जब स्पीकर ने उन्हें बोलना जारी रखने को कहा तो जया बच्चन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप कमजोर लोगों को फांसी पर चढ़ा ही रहे हो। उन्होंने स्पीकर से यह भी कह दिया कि अगर सदस्य आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। बहस दोस्तों इतनी बढ़ गई कि जया बच्चन ने सदन के वेल में जाने तक की चेतावनी दे दी, जिसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, नहीं, इनको आप मत बोले। टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई तो बीच में फिर? नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समाज में आचार होता है। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। यू कैन नॉट टेक माय टाइम। विषय पे तो सुना आपने किस तरह से जया बच्चन ने एक तरफ से सबकी क्लास लगा दी। सबसे पहले तो उन्होंने स्पीकर को ही सुना दिया, उसके बाद जब साइड से कोई बोलने लगा कि टाइम आपका खत्म हो गया है, तब जया बच्चन और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि मैं वेल में चली जाऊंगी, आप मेरा टाइम नहीं ले सकते।
ये अंदाज जया बच्चन का देखने को मिला। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बात को कंप्लीट किया दोस्तों, और ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर बोला और कहा कि आप एक बड़ी परीक्षा की घड़ी ला रहे हैं और ट्रांसजेंडर की डिग्निटी को ठेस पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नया बिल लेकर के आई है जिसमें उन्हें पहचान देना, उन्हें अधिकार देना, ये सारे दावे किए गए, लेकिन मेडिकल कराना अनिवार्य है। अब अगर आपको अपनी ट्रांसजेंडर की पहचान चाहिए तो पहले आपको मेडिकल कराना होगा, ये साबित करना होगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट आपका सर्टिफिकेट जारी करेंगे, पहचान पत्र जारी करेंगे। इस पूरे मामले पर तमाम विपक्षी नेता बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, संजय सिंह का भी ऐसा ही कुछ अंदाज देखने के लिए मिला। उन्होंने भी बहुत सारी बातें करी और कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर से एक और समुदाय को लाइन में लगा दिया, जिनकी बधाइयां बहुत शुभ मानी जाती हैं। भगवान राम का आशीर्वाद था, लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी ने उस समुदाय को भी नहीं बख्शा और उनका अपमान करने का काम किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में ट्रांसजेंडर कमेटी से कोई रजामंदी भी नहीं ली गई है, ना उनसे पूछा गया, ना उनसे सलाह मशवरा किया गया, और सब विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। बल्कि जो ट्रांसजेंडर कमेटी है उसके जो हेड हैं वो भी इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आप बताइए, जो अंदाज जया बच्चन का देखने के लिए मिला संसद में, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।